नमस्कार साथियों। हमने पीछे वाली क्लास में कक्षा 7 का जो दूसरा पाठ है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम, इसको शुरू किया था। इसका जो प्रारंभिक भाग है उसको हमने देखा था और इस पाठ के जो नीचे 3 श्लोक थे उनका अनुवाद और उनका भावार्थ हमने पीछे वाली क्लास में देखा था। आज की जो अपनी क्लास होगी इसमें हम इसके जो बचे हुए श्लोक हैं श्लोक नंबर 4 से अध्ययन करेंगे। तो करते हैं आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत। तो श्लोक नंबर 4 है, वो किस प्रकार है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतदः भारतम नाम भारती यत्र संततिः। उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रिश्चैव दक्षिणतम, और हिमालय के दक्षिण में है, वर्ष तदम भारतम, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है, नाम है भारती यत्र संतति, और यहाँ पर जो संतान है इसकी या यहाँ के जो निवासी हैं उनको भारतीय कहा जाता है। तो दोबारा देखो, इसको अनुवाद किस प्रकार है कि उत्तरम यत समुद्रस्य, कि समुद्र के जो क्षेत्र उत्तर में है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणतम, और हिमालय के दक्षिण में है, यानी भारत के दक्षिणी भाग में तो है वो हिंद महासागर है, तो भारत उसके उत्तर में स्थित है, और उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत है, तो उसके नीचे वाला जो भाग है वो भारत कहलाता है। यानी हिंद महासागर और हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है वो भारत कहा जाता है। वर्ष तदम भारतम, उसको भारत कहते हैं, नाम भारती यत्र संतति, और यहाँ पर जो निवास करने वाली इसकी संतानें हैं या यहाँ के जो क्षेत्र के निवासी हैं उनको भारतीय कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका भावार्थ देखते हैं, वो किस प्रकार है कि अस्मिन् सुभाषिते, सुभाषितकार है भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्णयति, कि इस सुभाषित में सुभाषितकार हैं उन्होंने भारतीय जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका वर्णन किया है। हिंद महासागर से उत्तर भागे हिमालयस्य दक्षिण भागे यह भूभागे अस्ति। हिंद महासागर से उत्तर भागे यानी हिंद महासागर के उत्तर वाला भाग, हिमालय से च दक्षिण भागे, और हिमालय का जो दक्षिण वाला भाग है वह स्थित है, यानी वह क्षेत्र है वो भारत है। तस्य भूभागस्य नाम है भारतम भारतवर्षम, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रतया नागरिका भारतीय इति प्रसिद्ध, यहाँ के जो नागरिक हैं वो भारतीय नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं, आगे वाला श्लोक क्या कहता है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतुः सर्वविदानाम धर्मस्य च धनस्य च। तो क्या कहता है यहाँ पर देखो कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जैसे जल की बूंद निपातेन यानी गिरने से, कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूर्यते घटः, यानी क्रमशः जल की एक एक बूंद गिरने से जैसे घड़ा भर जाता है, पूर्यते यानी भर जाता है, घटः यानी घड़ा, कि जल की एक एक बूंद गिरने से जैसे घड़ा भर जाता है, सह हेतुः, उसी प्रकार सर्वविदानाम धर्मस्य च धनस्य च, उसी प्रकार मनुष्य है वो सभी प्रकार का ज्ञान, धर्म और धन की प्राप्ति क्रमशः कर सकता है, कि उसी प्रकार जैसे एक एक बूंद गिरने से जैसे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य है वो विद्या की, धन की और धर्म की प्राप्ति कर्मानुसार कर सकता है, यानी धीरे धीरे वो उसकी प्राप्ति कर सकता है। इसका भावार्थ है वो किस प्रकार है, यहाँ पर देखो चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, तो इसका भावार्थ देखते हैं हम, वो किस प्रकार है कि यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पतनेन, जैसे कि निरंतर जल की बिंदु यानी बूंद गिरने से रिक्त है घटः अपि पूर्ण है,
रिक्त घड़ा है वो भी पूर्ण है यानी भर जाता है। तथैव उसी प्रकार जीवनम निरंतरम, जीवन में निरंतर अभ्यासेन सामान्य अपि मानवाः, अभ्यास करने से सामान्य मानव भी सर्व प्रकारकम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते, सब प्रकार का ज्ञान धर्म और धन की प्राप्ति कर सकता है। कि जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है उसी प्रकार हम धीरे धीरे अगर अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे तो हमें धर्म धन और विद्या सब प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आगे देखते हैं आगे वाला श्लोक क्या कहता है। श्लोक नंबर 6 वो किस प्रकार है। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानाम उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि ही। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई गई है कि यह पठति, कि जो आदमी निरंतर पठति पढ़ता है, लिखती लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति प्रश्न पूछता है, पंडितानाम उपाश्रयति तो वह श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ संगति भी करता है या निवास करता है या उनसे पूछता रहता है, यानी व्यक्तियों की शरण लेता है। पंडितानाम आश्रयति यानी ज्ञानी व्यक्तियों का के आश्रय में रहता है, उनसे प्रश्न सवाल जवाब करता रहता है। तस्य दिवाकर किरणे है नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि ही, तो उनकी बुद्धि उसकी बुद्धि वैसे ही विकसित होती है। तस्या दिवाकर किरणे है नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि, कि उनकी बुद्धि उसी प्रकार विस्तारित होती है जैसे दिवाकर किरणें है, कि जैसे सूर्य की किरणें बढ़ने से नलिनी दलमिव विस्तारिता, कि जो कमल है उसका फूल है, उसकी जो खुशबू है या उनके विस्तारित होने की जो खिलने का जो कर्म है वो जैसे सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें बढ़ती हैं, उसी प्रकार जो कमल है उनका आकार, उसके फूल हैं वो खिलते जाते हैं ज़्यादा, यानी बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे सूर्य चढ़ेगा वैसे वैसे कमल के फूल हैं वो ज़्यादा खिलेंगे। तो यहाँ पर कवि है वो उदाहरण दे करके बता रहा है, क्या बता रहा है कि जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है और प्रश्न पूछता है और विद्वान लोगों का आश्रय लेता है, वो आदमी उसी प्रकार उसकी बुद्धि विकसित हो जाती है। कैसे विकसित हो जाती है? जैसे दिवाकर किरणें नलिनी दलमिव, जैसे सूर्य की किरणें बढ़ती हैं क्रम से, तो जो फूल हैं वो भी खिलते जाते हैं, उनकी भी पंखुड़ियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। जैसे सूर्य की किरणें क्रमानुसार बढ़ती जाती हैं दिन में, उसी प्रकार उसकी भी जो पंखुड़ियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। किसकी? कमल के फूल की। आगे देखो इसका भावार्थ क्या कह रहा है, उसको हम देखते हैं कि अस्माभिः आत्म विकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जने से संगतिम वासश्च कर्तव्य, कि हमें भी आत्म विकास और हर प्रकार के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों की संगति करनी चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति, जो आदमी निरंतर पढ़ता रहता है, लिखती लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नानान करोति और अनेकों प्रकार के प्रश्नों को करता है, यानी अपना जो संशय स्वस्य संशयम दूरी करोति, अपने जो आत्मा के अंदर जो संशय रहता है, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति है, उसको वो दूर करता रहता है प्रश्नों के माध्यम से। ज्ञानी जानानाम आश्रय, और ज्ञानी लोगों का आश्रय लेता है। तिष्ठति, उनके पास बैठता है। तस्य बुद्धि ही तथैव वर्धयते, उनकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है। यथा सूर्य से किरणें कमलम पूर्णतया विकसितम भवति, जैसे कि सूर्य की किरणें होती हैं वो बढ़ती हैं तब कमल का पूर्ण विकास होता है। यानी जैसे सूर्य निकलता है तो कमल का फूल थोड़ा थोड़ा खिलना शुरू होता है, और जैसे जैसे सूर्य की किरणें बढ़ती जाएंगी कमल का फूल भी उसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा, खिलता चला जाएगा। आगे देखते हैं आगे वाला श्लोक। तो 8 नंबर श्लोक है वो किस प्रकार है उसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 7 नंबर श्लोक है अपना, कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः,
तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कितनी अच्छी बात बताई गई है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन का मतलब बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतु है कि सब लोग संतुष्ट होते हैं, सब लोगों को खुशी होती है। कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतु है कि प्रिय बोलने से सब लोग संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें तदेव यानी ऐसा ही, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी कैसी, कि हमें बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कैसी? तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतु है कि अगर हम अच्छा बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे तो सब लोग हमारी बात से संतुष्ट हो जाएंगे। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता यानी कंजूसी, तो बोलने में हमें कमी नहीं रखनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, सही बोलना चाहिए। आगे देखो यहाँ पर इसका भावार्थ क्या कहता है। मधुर वासनेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादि प्रश्नाः भवन्ति। कि मधुर बोलने से, वासनेन यानी बोलने से, सर्वे अपि प्राणिनः सब प्राणी हैं वो, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि हम सब के मित्र, माता पिता, भाई बंधु, इत्यादि प्रश्नाः भवन्ति ये सब लोग प्रश्न होते हैं। मधुर वासनेन कापि हानि नास्ति, मधुर बोलने से कोई हानि नहीं होती है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एवं करणीयम, इसलिए हमें मधुर भाषा ही बोलनी चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच है न करणीय है। मधुर बोलने से, मीठा बोलने से कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। कि हमें बोलते समय मधुर ही बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। आगे अपना श्लोक नंबर 8, उसका अनुवाद देखते हैं किस प्रकार है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नाव सिद्धति। देखो कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर आलस्य के बारे में बताई गई है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्यों के शरीर में स्थित, महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु है, बड़ा शत्रु है। कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित बड़ा शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम, नास्ति यानी नहीं है, परिश्रम के समान नहीं है, बंधु यानी भाई या साथी। कि परिश्रम के समान कोई साथी और भाई बंधु नहीं है। कृत्वा यम नाव सिद्धति, जिसको करके यानी परिश्रम को करके आदमी कभी भी असफल या दुखी नहीं होता है। कि आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है और उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई भी भाई बंधु नहीं होता है, साथी नहीं होता है, मित्र नहीं होता है। कृत्वा यम नाव सिद्धति, जिसको करके आदमी कभी भी यानी परिश्रम को करके आदमी कभी भी असफल या दुखी नहीं होता है। आगे देखो यहाँ पर भावार्थ क्या कह रहा है इसका, उसको भी देख लेते हैं हम। कि आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमान महान शत्रु अस्ति, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु है। तत एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति, वही हमारे कार्य को संपादन करने में, उस कार्य को पूर्ण करने में अवरोध पैदा करता है। परिश्रम एवं अस्माकं वास्तविकम मित्रम अस्ति, परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रमम करोति सह कदापि दुखनम न प्राप्नोति, जो परिश्रम करता है वो कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। आगे देखिए श्लोक नंबर 9 है, उसमें क्या कह रहा है। कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकार है पुण्याय पापाय परपीडनाय। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अष्टादश पुराणेषु, कि 18 पुराणों में, कि 18 पुराणों में
व्यासस्य वचनद्वयम्, और वेद व्यास जी के 2 वचनों में कि 18 पुराणों में वेद व्यास जी के 2 सारांश रूपी वचनों में कि 18 पुराणों के वेद व्यास जी के 2 सारांश रूपी वचनों में क्या बताया गया है? परोपकाराय पुण्याय, कि परोपकार जो है ना उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, कि परोपकार या सहायता करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पापाय परपीडनम, और दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, कि 18 पुराणों में और व्यास जी के 2 वचनों में, सारांश रूपी 2 वचनों में क्या बात बताई गई है कि परोपकाराय पुण्याय, कि परोपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, परोपकार करने से पुण्य प्राप्त होगा। पापाय परपीडनम, और दूसरों को पीड़ित करने में पाप की प्राप्ति होती है, कि दूसरों को पीड़ित अगर हम करेंगे तो हमें पाप की प्राप्ति होगी। भावार्थ के रूप में क्या कह रहा है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर महर्षि वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति, कि महर्षि वेदव्यास जी के 18 पुराणों का सार 2 वचनों में स्थित है, कि महर्षि वेदव्यास जी ने 18 जो पुराण हैं उनका सार है वो 2 वचनों में बताया गया है। कौन से 2 वचन हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं कि परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, कि दूसरों का उपकार करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और दूसरा वचन है परेशान पीडनेन पापम भवति, और दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है, कि दूसरों की भलाई करने से पुण्य की प्राप्ति होगी और दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीय, इसलिए हम सबको परोपकार करना चाहिए, हमेशा परोपकार में लगे रहना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, दूसरे लोगों को पीड़ित कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये जो अपना पाठ नंबर 2 कक्षा 7 का था उसको हमने देखा था, और अपने इस पाठ का नाम था नित्यम पिबामहे सुभाषित रसम। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।